अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को कम्प्लीटली ख़त्म किया था। उसमें हमने उसकी चैप्टर में देखा क्या क्या चीज़ें स्टडी की, हमने उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आज हम लोग बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 की, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये आपके चैप्टर नंबर 3 का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे मेंशन कर देते हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, आप लोगों को इस चैप्टर में से एक लाजमी तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है। आपको बोर्ड में इस चैप्टर से लाजमी है एक लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है। नॉर्मली आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 और 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन, 5 और 6 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 3 से मतलब लाजमी आया है, और समटाइम इस तरह से होता है चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन, 2 से लॉन्ग क्वेश्चन, 3 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब ये चैप्टर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में तकरीबन सारे लॉन्ग ही हैं, तकरीबन इस चैप्टर में सारे के सारे क्या हैं, लॉन्ग हैं। जो हम लोग आज पढ़ेंगे सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन आप इस चैप्टर के अंदर, बाकी इसके अलावा जो स्टडी करेंगे वो सब के सब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट इस चैप्टर में नहीं है, सिवाय जो हम आज पढ़ेंगे। जो आज पढ़ना है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, उसके अलावा जितना कवर करेंगे वो सारा का सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या, ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन आती है। देखिए हमारे पास नाम क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है, उस चीज़ को मैनेज करना, तरतीब में लेकर आना, ये हमारे पास कंट्रोल है। कंट्रोल कर रही किसी चीज़ को। स्ट्रक्चर हमारे पास एक मेथड है, तरीका है। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम, जो हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उसका फ्लो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा किस तरह से चलेगा, ये कौन बताता है, हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर बताता है। आप लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए थे, एग्जाम्पल्स में प्रोग्राम बनाए। यहाँ वो बात कर रहा है जो प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, उसका फ्लो क्या होगा, किस डायरेक्शन में चलेगा हमारा, किस सीक्वेंस के साथ हमारा प्रोग्राम चलेगा, ये कौन बताता है, हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि हमारे प्रोग्राम किस डायरेक्शन में चलेगा, किस तरीके से चलेगा, किस तरीके किन किन चीज़ों पे फॉलो करता हुआ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये कौन बताता है, हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि हमारे प्रोग्राम का बहाव क्या होगा, फ्लो क्या होगा। हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं, सीक्वेंस, यह हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप है। इसकी सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, सिलेक्शन, ये हमारे पास सेकंड टाइप। इसकी थर्ड टाइप हमारे पास है लूप। ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स हैं किसकी, कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जो बताएगा क्या कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में किस तरह से चलेगा, ये कौन बताएगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसकी 3 टाइप हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप। ये आज आप पढ़ रहे हैं, यहाँ भी 3 है, आगे फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तब भी ये 3 ही रहेंगी। ये टाइप हमारे पास 3 ही हैं इसकी, सीक्वेंस है, सिलेक्शन है और लूप है। अब हम देखते हैं तीनों टाइप्स एक्चुअल में क्या हैं, जहाँ की वो बात कर रहा है। फर्स्ट वो बात कर रहा है सीक्वेंस की। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, इसमें हमारा प्रोग्राम तरतीब से चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। हम लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग, जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हैं चैप्टर नंबर 2 में या 1 में, जितने हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2 नंबर्स को ऐड करना है। मैंने लाइन नंबर 10 लिखी, मैंने यूज़र से नंबर लिए 2, इनपुट A, B। मैंने क्या किया, 2 नंबर लिए। लाइन नंबर 20 मैंने कहा C, एक नया नंबर लिया, C इज़ इक्वल A प्लस B। मतलब इन दोनों को नंबर, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उनको ऐड करके C में स्टोर करवा दूंगा। लाइन नंबर 30 मेरे पास क्या है, प्रिंट C। लाइन नंबर 40 पे मैं इसको एंड कर दूंगा। ये मेरे पास एक प्रोग्राम है जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस से चलता है, पहले ये लाइन चलेगी, उसके बाद ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। मतलब सबसे पहले वो करेगा क्या, यूज़र से एक नंबर कहेगा, फर्स्ट नंबर एंटर करो, उसने A की कीमत एंटर करेगा, कुछ भी एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 2 एंटर कर दी, मैं कहूँगा B की कीमत उसने 3 एंटर कर दी। A और B की कीमत मेरे पास क्या है, 2 एंड 3। अब C में क्या आएगा, A प्लस B, मतलब इसका 2
प्लस 3, ये आंसर इज 5 स्टोर हो जाएगा जाकर सी के अंदर। उसे नेक्स्ट लाइन हमारे पास प्रिंट कर देगा सी का आंसर क्या है मेरे पास 5, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये आंसर आ जाएगा 5 एंड 40 पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। 4th लाइन पे जाके मेरा प्रोग्राम ख़त्म। अब नोट करें हमारा प्रोग्राम एक सीक्वेंस से चला है, लाइन बाय लाइन चला है। तो ये जब प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, अब थर्ड लाइन के लिए क्या लाजमी है, सेकंड लाइन चली हो, सेकंड के लिए क्या लाजमी है, फर्स्ट लाइन चली हो, जैसे यहाँ पर है। फोर्थ के लिए क्या लाजमी था, थर्ड वाली चली हो, थर्ड के लिए क्या लाजमी है, सेकंड चली हो, सेकंड के लिए क्या लाजमी है, फर्स्ट चली हो। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है, तरतीब है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है, जिसमें हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है, एक एक करके लाइन चलेगा। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या मतलब क्या होता है, चुनाव, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। आपको कहा जाए कि चीज़ों को सिलेक्ट करो, आपके पास 4 चीज़ें पड़ी हैं, मैंने कहा किसी एक को सिलेक्ट करो, ठीक है। आप किसी ना किसी बेस के ऊपर चीज़ को सिलेक्ट करेंगे ना। आपने हमें 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने एक को सिलेक्ट करना, किस बेस पे कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो। या आप लोग जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं हम लोग, वहाँ पे सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन में कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये लोग सिलेक्ट होंगे या ये। अब एक जॉब के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया या 10 लोगों ने अप्लाई किया, फ़र्ज़ करो 10 लोगों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, सारे सिलेक्ट नहीं होंगे। या 5 लोगों में से 2 सिलेक्ट होंगे, 3 सिलेक्ट होंगे, सारे सिलेक्ट नहीं होते। उनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है, उसमें ये सिलेक्ट होंगे इस बेस के ऊपर, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास सिलेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल लेते हैं, मैंने कहा कि आपके पास लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, या आप लोगों ने आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसमें आपकी सिलेक्शन किस तरह से होगी कि जिस बच्चे के मार्क्स 70% से अबव हैं, जिस बच्चे के मार्क्स 80% से अबव है, वो मेरे पास सिलेक्शन की जा रही है। जो 80% से अबव मार्क्स लगाए जा रहे हैं, वो क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है आप लोगों के मार्क्स का। जिसके इससे ज़्यादा या इससे अबव मार्क्स होंगे उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, जिसके मार्क्स उससे कम हो जाएंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मेरे पास क्या होती है, सिलेक्शन। चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए हम डिपेंड करते हैं किसी कंडीशन के ऊपर, ये चीज़ होगी तो ये काम करेंगे, ये चीज़ ऐसी इस तरह से होगी तो ये काम, इस तरह आपके मार्क्स इतने होंगे तो सिलेक्ट होंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मार्क्स उससे कम होते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यह हमारे पास क्या होती है, सिलेक्शन होती है। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या थी, लूप थी। लूप कहते हैं किसी चीज़ को रिपीट करना, इसे आइट्रेशन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, आइट्रेशन होता है। इसमें हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटिशन होती है। जैसे आप लोग सॉन्ग सुनते हैं मोबाइल के ऊपर, वहाँ पर लूप का ऑप्शन आता है जिसमें गोल सा एक एरो बना होता है, कुछ इस तरह से एक ऐसे एरो बना होता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, आपका एक सॉन्ग कंप्लीट होता है, देन वो दोबारा चल पड़ता है, कंप्लीट होता है, दोबारा चल पड़ता है। उस चीज़ के ऊपर क्या लगा होता है, लूप लगा होता है। किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, कब तक रिपीट करना है, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे कंडीशन हमारी गलत होगी, लूप हमारा फ़ौरन टर्मिनेट कर देगा, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, कब तक रिपीट करना है, जब तक कंडीशन मेरी क्या है, सेटिस्फाई है, कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है। जैसी कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, लूप मेरा फ़ौरन टर्मिनेट हो जाएगा, लूप मेरा फ़ौरन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये क्या होता है, लूप होता है। अब हम बात करते हैं इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। जिस तरह हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स थी, इस तरह हमारे पास इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं। सीक्वेंस से हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस से चलता है, कोई सीक्वेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास क्या है, इफ देन, और सेकंड हमारे पास क्या है, इफ देन एल्स। ये हमारे पास 2 टाइप्स किसकी हैं, सिलेक्शन की। कौन कौन सी, इफ देन एंड सेकंड इज इफ देन एल्स। इसी तरह लूप की हमारे पास टाइप्स हैं, फॉर, नेक्स्ट, और सेकंड इज व्हाइल, व्हेन। ये हमारे पास क्या है, लूप की टाइप्स हैं। सिलेक्शन की हमने बात की थी, सिलेक्शन की चीज़ों को सिलेक्ट करना है किसी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए। उनको भी चीज़ों को सिलेक्ट करने के हमारे पास 2 मेथड थे, या 2 टाइप्स हैं इसकी। इन दोनों के ऊपर अमल करते हुए हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, क्या क्राइटेरिया, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर करने हैं। इसी तरह ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर में कवर करने हैं आप लोगों के ओवरऑल हम अगर बात करें ना इस चैप्टर की, हम लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के हम लोगों ने ये 2 चीज़ें और ये 2 चीज़ें ही कवर करनी है। आप लोगों के 2 लोग ये हैं, 2 लोग ये हैं। इसी तरह हमारे पास एक और लूप भी होता है, वो हमारे पास नेस्टेड लूप होता है, लेकिन वो टाइप्स में नहीं आता है इसकी, वो इन दोनों लूप्स को मिला के बनता है नेस्टेड लूप। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आता है,
नेस्टेड लूप आता है। वो कब बनता है, इनको मिला के किस तरह बनता है, वो हम लोग चैप्टर में स्टडी करेंगे। आप लोगों के मैट्रिक लेवल के ऊपर लूप की 2 टाइप्स हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, इन लेवल्स के ऊपर जाके लूप की 3 टाइप्स हो जाती हैं। वह हमारे पास फॉर होता है, वाइल होता है और एक डू वाइल लूप आता है। आप लोगों का मैट्रिक लेवल के ऊपर लूप की 2 टाइप डिस्कस की गई हैं, फॉर और वाइल। बट ना हमारे पास लूप की 3 टाइप्स हैं, फॉर है, वाइल है और डू वाइल है। यहाँ हमारे पास 2 ही टाइप्स हैं। नेस्टेड लूप की टाइप्स में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इन दोनों लूप्स को मिला के बनाया जा रहा है। 2 लूप्स को मिला के एक नया लूप बनाया जा रहा है, कोई टाइप नहीं है उसकी। उन दोनों लूप का मतलब क्या है? दोनों फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ मैं, दोनों वाइल लूप यूज़ करके बना सकता हूँ। कोई से 2 लूप जैसे यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? नेस्टेड लूप बनाते हैं। ये हमारे पास क्या थे? कंट्रोल स्ट्रक्चर था हमारे पास, जिसकी हमारे पास 3 टाइप्स थी, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम चलता था सीक्वेंस वाइज। सिलेक्शन में हम लोग चीज़ों को पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं किसी काम के होने या ना होने के ऊपर, कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, वो हम पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसकी हमारे पास 2 टाइप्स थी, कौन सी? इफ़ देन और इफ़ देन एल्स। ये क्या होती हैं, किस तरह काम करती है, इसको हम स्टडी करेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। और इसकी हमारे पास लास्ट टाइप कौन सी है लूप की? लूप हमारे पास क्या था? किसी चीज़ को रिपीट करना। कब तक रिपीट करना? जब तक कंडीशन मेरी ट्रू है या कंडीशन मेरी गलत नहीं हो जाती। अब दोनों तरह से कह सकते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू है या जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती, वो हमारे पास क्या होता है? लूप होता है। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? फॉर नेक्स्ट और वाइल व्हाइल लूप। यहाँ तक हम लोगों ने बात की है किसकी? कंट्रोल स्ट्रक्चर की। इसके बाद वो बात कर रहा है हमारे पास, आपने 2 डेफिनेशन आती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल, कंडीशनल ट्रांसफ़र, और सेकंड हमारे पास क्या है? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। ये दोनों के दोनों आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन है, कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल, जिसको उर्दू में मशरूत और गैर मशरूत का नाम दिया गया है। कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोग्राम, आप लोगों को पता है ना, मेरे प्रोग्राम लिखते हैं लाइन वाइज। हमने प्रोग्राम अभी लिखा था लाइन वाइज लिखा था, लाइन नंबर 10, 20, 30 एक सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ था। कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में करते क्या है? हमारा प्रोग्राम एक लाइन को या एक से ज़्यादा लाइनों को स्किप करता है, छोड़ता है किसी कंडीशन की वजह से, किसी शर्त की वजह से। वो हमारे पास क्या कहलाता है? कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। क्या होता है? जिसमें हमारा प्रोग्राम किसी एक लाइन को या एक से ज़्यादा लाइनों को, वो 2 लाइनें हो सकती हैं, 3 लाइनें, 4, 5, जितनी मर्जी लाइनें हो सकती हैं, उनको स्किप करेगा, छोड़ेगा किसी कंडीशन की वजह से, किसी शर्त की वजह से। वो हमारे पास क्या कहलाता है? कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। अगर हमारा प्रोग्राम किसी एक लाइन को या एक से ज़्यादा लाइनों को छोड़े किसी शर्त की वजह से, किसी कंडीशन की वजह से, तो वो हमारे पास क्या होता है? कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। अगर हमारा प्रोग्राम किसी एक लाइन को या एक से ज़्यादा लाइनों को छोड़े बगैर किसी शर्त की वजह से, कोई कंडीशन नहीं लगाई है मैंने, कोई शर्त नहीं लगी हुई, बगैर किसी शर्त की वजह से वो लाइनों को स्किप करके कहीं और चला जाए। ठीक है। अब मतलब क्या है फर्स्ट वाले का? मैंने बोला किसी लाइन को छोड़ेगा किसी शर्त की वजह से। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा लाइन नंबर 20 पे लिखा है, अगर इसकी एज 20 से ज़्यादा होती है तो वो सीधा लाइन नंबर 40 पे चला जाएगा। अब मैंने शर्त लगा दी ना, अगर कि इंसान की एज 20 से ज़्यादा होती है तो वो 3-4 लाइनों को स्किप करके एक स्पेसिफिक लाइन के ऊपर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर लेगा। ये हमारे पास क्या था? कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। जैसे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, बच्चे क्लास में शोर करते हैं, उसे बच्चे को कहते हैं यहाँ से उठो क्योंकि तुम यहाँ शोर कर रहे हो। अब जो शोर कर रहा है वो कंडीशन है उसकी, तुम यहाँ से उठ जाओ, इसलिए तुम उठ के यहाँ से वहाँ बैठ जाओ जाके। तो हमने उसको उठा के वहाँ बिठा दिया। ये हमारे पास क्या है? कंडीशनल, किसी शर्त की वजह से कि वो शोर कर रहा था वहाँ पे या तंग कर रहा है किसी वजह से। अगर ये काम इसका ऑपोजिट किया जाए, एक बच्चा सुकून से बैठा हुआ है, कोई शोर नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं उसे कहूँ यहाँ से उठो, उठ के वहाँ बैठ जाओ, और उसने कुछ किया भी नहीं है, ना वो बोला होगा ना कुछ किया होगा, बगैर किसी शर्त की वजह से बस उठो और वहाँ चले जाओ, तो वो हमारे पास क्या होता है? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। अब अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल की फर्दर हमारे पास एक टाइप है, वो हमारे पास क्या है? गो टू स्टेटमेंट। और कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक
ऑन गो टू स्टेटमेंट, ऑन गो टू स्टेटमेंट। और सेकंड हमारे पास इसकी टाइप है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ये हमारे पास दो टाइप हैं किस चीज़ की, कंडीशनल की, अनकंडीशनल की। एक ही टाइप है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। कंडीशनल की हमारे पास क्या आती है, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, और दूसरी हमारे पास ऑन गो टू है और ऑन एरर गो टू है। गो टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ही जा रहा है, हमारे पास ऑन एरर है और ऑन गो टू। और अनकंडीशनल की हमारे पास सिर्फ गो टू स्टेटमेंट, ये हमारे पास उसकी टाइप है। अब हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, आप लोगों अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल, वहाँ आप लोगों ने ये मेंशन लाजमी करना है हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, वो ये टाइप्स हैं। अगर अनकंडीशनल आता है उसकी एक टाइप है, वो ये टाइप है। आप लोगों ने ये मेंशन चीज़ें लाजमी करनी है कि कंडीशनल की ये टाइप्स हैं और अनकंडीशनल की ये टाइप्स हैं, क्योंकि इसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में भी पता है। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेंशन करने हैं। आज हम लोगों ने स्टडी किया क्या है, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन थे। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी, आप लोगों के इस चैप्टर में सिर्फ यही शॉर्ट है। हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, अब ये 3 नाम साथ मेंशन लाजमी, ये आपको ज़रूरत नहीं है शॉर्ट में मेंशन करने की। आपने डेफिनेशन करनी है कंट्रोल स्ट्रक्चर की और ये 3 नाम मेंशन करने हैं साथ उसके, कि हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ये लाइन लाजमी लिखनी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ठीक है, 3 जो टाइप्स हैं ये मेंशन लाजमी करनी है। हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, किसकी, कंट्रोल स्ट्रक्चर की। फिर उसके नाम मेंशन कर देने आप लोगों ने, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है और हमारे पास लूप होता है। हम लोग ने यहाँ स्टडी किया है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या फ्लो को कंट्रोल करता है। हमारे प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, प्रोग्राम किस तरह से चलेगा, इसको कौन मैनेज करता है, हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर मैनेज करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की हमने बात की, 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है एंड लास्ट वन इज़ लूप होता है। सीक्वेंस क्या होता है, हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस से चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, लाइनों को स्किप नहीं करता सीक्वेंस के अंदर। जो लाइन पहले आएगी वो पहले चलेगी, जो बाद में वो बाद में चलेगी। इसलिए हमारे पास लाइन तरतीब में लाजमी होनी चाहिए। लाइन नंबर 10 पहले चलेगी, 20 उसके बाद चलेगी, 30 उसके बाद चलेगी, 40 उसके बाद चलेगी। हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस के अंदर होता है, किसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर। फिर हम लोगों ने बात की सिलेक्शन के। सिलेक्शन में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम चीज़ों को सिलेक्ट करता है। प्रोग्राम हमारा, हम लोगों ने पहले से चीज़ों को सिलेक्ट किया होगा, ये काम होगा इसकी बेस के ऊपर ये काम करना है, ये काम होगा इसकी बेस पे ये काम करना है। हम लोगों ने पहले से चीज़ों को सिलेक्ट किया होता है किसी काम को करने या ना करने के लिए, हम पहले सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमने कहा था एक इंसान की एज, जैसे नॉर्मली होता भी इस तरह से है कि जिस इंसान की एज 18 साल या 18 से ज़्यादा होती है उसका शनाख्ती कार्ड बनता है, उसका CNAC बनेगा। इसी तरह आप लोगों के साथ क्या होगा, जिस इंसान की एज 17 साल से ज़्यादा होगी, मीन 18 साल, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। जिसकी एज 18 साल से कम होगी उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। अब जो एज वाला फार्मूला है या कंडीशन वो पहले से फिक्स कर दी है हम लोगों ने, वो सिलेक्शन पहले से लगा दी गई है। जिसकी एज इससे ज़्यादा होगी उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, शनाख्ती कार्ड बनेगा। जिसकी एज इससे कम होगी उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। ये हमारे पास क्या था, सिलेक्शन था। इसकी 2 टाइप्स हैं, इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स। वो क्या होती हैं, किस तरह काम करते हैं, इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है अभी आप लोगों का। आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 सारा इन्हीं के ऊपर ही बेस करता है। हमने यहाँ पे एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करना है। फिर उसने बात की हमारे पास लास्ट लूप की। लूप क्या था, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, दोहराना, रिपीट करना। कब तक रिपीट करना है, जब तक कंडीशन मेरी ट्रू है। आप ये कह सकते हैं जब तक कंडीशन मेरी ट्रू है, या किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए। अब दोनों सेंस में कह सकते हैं, जब तक कंडीशन मेरी गलत ना हो जाए। जैसे कंडीशन गलत होगी हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। लूप की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फॉर नेक्स्ट और वाइल बैंड लूप, और तीसरी हमारे पास नेस्टेड लूप होता है, लेकिन वो 2 लूप्स का मिला के बनता है, वो टाइप्स में नहीं आता। टाइप्स इसकी 2 ही हैं। अगर आप लोगों के बोर्ड की बात की जाए ना, आप लोगों के बोर्ड में इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों के ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर बोर्ड की बात की जाए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लाहौर बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत दफ़ा आ चुके हैं ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में फॉर नेक्स्ट लूप आ जाता है या वाइल बैंड लूप आ जाता है। कम होते हैं चांसेस इनके आने के, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं आपको क्वेश्चन बोर्ड में ये दोनों के दोनों ही लॉन्ग आए। ठीक है, मॉर्निंग में ये आ गया, इवनिंग में ये आ गया।
दोनों इकट्ठे नहीं आते, एक वक्त में एक क्वेश्चन आता है, या फॉर नेक्स्ट आ जाता है या वाइल व्हेन आ जाता है, दोनों कंबाइन होकर नहीं आते। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिए। इसके अलावा आपको शॉर्ट में भी आ जाते हैं इस तरह से कि इफ़ देन का सिंटैक्स लिखें, इनका सिंटैक्स पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। इस तरह इफ़ देन एल्स का सिंटैक्स लिखें, या फॉर नेक्स्ट लूप का सिंटैक्स लिखें, वाइल व्हेन लूप का सिंटैक्स लिखें, इस तरह से भी आ जाते हैं। उनको हम जब स्टडी करेंगे हम डिटेल में देखेंगे सिंटैक्स क्या होते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह सॉल्व करना है, नेस्टेड लूप का सिंटैक्स क्या होता है, वो डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम लोगों ने बात की दो डेफिनेशनों की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंडीशनल मशरूत, अनकंडीशनल गैर मशरूत ट्रांसफ़र कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम किसी एक लाइन को या एक से ज़्यादा लाइनों को स्किप करता है किसी कंडीशन की वजह से। हमारा प्रोग्राम स्किप करेगा वन लाइन और मोर देन वन लाइन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हुए, वो हमारे पास क्या होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। उसके हमारे पास दो टाइप्स थी, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट और ऑन गो टू स्टेटमेंट। ये किसकी टाइप थी, कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल की। फिर हम लोगों ने बात की अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल की। उसमें क्या होता है, हमारा प्रोग्राम स्किप करता है, किसी एक लाइन को भी स्किप कर सकता है और एक से ज़्यादा लाइनों को भी स्किप कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होती, बगैर किसी वजह के वो लाइनों को स्किप कर देगा। वो हमारे पास क्या होता है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल होता है। इसकी हमारे पास एक टाइप है कौन सी, गो टू स्टेटमेंट। इसकी हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप है। हम लोग इनकी टाइप्स को डीपली स्टडी नहीं करना, ना आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है ना हम इनको स्टडी करेंगे, बस आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए हमारे पास इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 था जिसमें हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात की। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आपकी सिलेक्शन की फर्स्ट टाइप को जो कि इफ़ देन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बाकी आपके लेक्चर नंबर 19 के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।